हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में और यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह उठ के देखा, बाहर बारिश नहीं हुई थी, मौसम बहुत ही सुंदर हो रखा था क्योंकि बारिश भी नहीं हुई थी और बादल भी अभी भी आसमान में। बारिश तो होगी पता है क्योंकि रात भर इतना बारिश हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग का जो फेसबुक है वो खुला छोड़ दिया था पापा ने, तो उसके साथ मैंने थोड़ी देर मस्ती की। उसके बाद हम लोग के घर में जो बतख है, मैंने बोला था हम लोग घर में बतख है, तो ये 4 बतख है और अभी तो 4 है, लेकिन जब हम लोग के यहाँ पे बतख थे ना 30-40 तो बतख थे। बहुत ही यहाँ पे बतख होता है, हम लोग के घर में बतख पालते हैं हम लोग। उसके बाद पापा तो अपने काम में चले गए थे क्योंकि पापा का क्या काम है आप सबको तो पता है। सुबह सुबह क्या काम होता है आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही था। तो मैं भी अपने काम में चली गई थी काम करने के लिए। तो जाते जाते इसको देखा, ये इतना मतलब चिल्ला रहा था, गुड़गुड़ा रहा था ना। इसको इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसको खोलना है, बाहर जाना है। पापा ने बांध दिया था इसको, लेकिन ना बाहर इतना कीचड़ है, ये खुद तो गंदा होता ही होता है। उसके बाद फिर हम लोग का जो घर है वो भी गंदा ही कर देता है, इसीलिए पापा ने बांध दिया था। उसके बाद फिर नहा के आ गई मैं। और आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे पे क्या होता है आप सबको तो पता ही है क्या होता है। आज मेरा फास्ट है, फास्ट होता है ट्यूसडे पे, इसीलिए मैं 10-5 मिनट जल्दी उठ जाती हूँ। जिस दिन फास्ट होता है ना उस दिन जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि ना फिर टाइम टाइम में मतलब टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। टाइम टू टाइम खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, इसीलिए मैं 5-10 मिनट जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि पूजा करने में मुझे लेट हो जाती है। तो सुबह सुबह मैं आज 5-10 मिनट जल्दी उठ गई। उसके बाद नहा धो के आ गई हूँ और आज मैंने बाल धोया है क्योंकि आज फास्ट है, इसीलिए। उसके बाद फिर मैं पूजा करने चली गई थी। और ये हम लोग का तुलसी का पौधा है और हम लोगों ने अभी मिट्टी में ही लगाया है इसको। जब हम लोग का वो बरांडा छत डाल के बन जाएगा ना, उसके बाद हम टाइल्स लगा के बनाएंगे ये तुलसी के पौधे को। पौधे मतलब मोठ बनाएंगे। तो फिर मैं पूजा करने आ गई हूँ और आप सबको थोड़ा सा क्लिप दिखाया मैंने। और आप सब सोच रहे होंगे कि इतना स्पीड जल्दी जल्दी हो रहा है। नहीं, मैंने स्पीड किया है इसको और मैंने सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा क्लिप दिखाया। अगर पूरा क्लिप दिखाऊंगी ना तो पूरा 8-9 मिनट का तो एक ब्लॉग ही बन जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही मैंने दिखाया है। और फिर मैंने पूजा कर लिया और आप सबको तो ये मेरा प्यारा सा मंदिर आप सब हर रोज़ ही देखते हो। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने चली गई थी और अपना डिटॉक्स वाटर भी पी रही हूँ। और आज डिटॉक्स वाटर में मैंने सिर्फ अदरक डाल के बनाया क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो मैं आज जीरा नहीं खाऊंगी, इसीलिए। उसके बाद अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और खुद का तो अभी फास्ट है और खुद तो नहीं खाती हूँ, लेकिन दूसरों को भी ना खिलाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और पापा मम्मी भाई को तो भूख लगती है, इसीलिए अभी उन लोगों के लिए तो ब्रेकफास्ट बनाना ही पड़ेगा। तो मम्मी को अभी मैं पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ, और मम्मी ने बोला कि चावल का आटा है उसका घोल बना के रोटी बना दो। तो फिर मैंने यहाँ चॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। प्याज किया, लहसुन किया, अदरक किया। उसके बाद फिर लहसुन को किया। उसके बाद धनिया मिर्ची और अदरक को मैंने थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया। और ये रोटी ना मम्मी बोल रही थी कि बहुत जल्दी होता है, लेकिन नहीं, जिसको बनाना पड़ता है ना उसको बहुत ही मतलब देर लगती है क्योंकि 10-5 मिनट तो ऐसे ही खड़ा होना पड़ता है गैस के ऊपर, मतलब गैस के सामने। और यहाँ पे मैं घोल रेडी कर रही हूँ, तो आप सबको मैं दिखाती हूँ कैसा घोल रेडी किया है मैंने। ये देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है क्योंकि ना ये जो प्याज का स्मेल होता है ना वो बहुत अच्छा से आता है। तो मैंने बनाना भी स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा तो नहीं चाहिए, बस 6 ठू चाहिए, 2-2 ठू, इसीलिए। और देखिए मैंने बना के ख़त्म भी कर लिया। और ये देखिए कितना अच्छा बनता है और ये बहुत कुरकुरा क्रिस्पी सा बनता है। मैंने आप सबको पहले भी मैंने दिखाया था। उसके बाद फिर सबको तो मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया और मैंने ये काले वाले चने भिगोए थे मम्मी ने, वो खा रही हूँ। मम्मी ने बोला कल तो तुम्हारा एसिडिटी हो गया था तो भी आज भी हो जाएगा, सो आज खा लो ये। और इसमें नमक नहीं था, ऐसे तो मैं खा सकती हूँ, इसीलिए। उसके बाद फिर मैं तैयार होने आ गई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तैयार क्यों हो रही हूँ, क्योंकि ना आप लोग ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो पता चल चुका होगा कि मेरे पैर में मतलब कील चुभ गया था। तो उस कील चुभने की वजह से मेरे पैर में इतना दर्द, रात भर इतना दर्द, अभी भी इतना दर्द हो रहा है। तो फिर इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए मैं टीटी इंजेक्शन लगाने के लिए जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड फ़ोन के ऊपर फ़ोन करे क्योंकि जाओ टीटी इंजेक्शन लगाओ, इन्फेक्शन हो जाएगा, उनको भी टेंशन हो गया है, इसीलिए। सो मैं निकल गई हॉस्पिटल के लिए और मेरे भाई के साथ जा रही हूँ। और 9 मील में है और 7 मील में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे भी ये टीटी इंजेक्शन वगैरह, सर्दी के बुखार के ये सब मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो फिर मम्मी ने बोला पापा को भी, जब कील चुभी थी तो 7 मील जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाके पापा ने टीटी इंजेक्शन लगाया था, तो तुम भी वहीं पे जाके लगाओ, इसीलिए मैं जा रही थी। तो फिर भाई बीच रास्ते में रुके। ये वेटनरी है जो जानवर के मेडिसिन देते हैं। तो हम लोग के फेसबुक का भी डाइजेशन नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने दवाई वहाँ से ले लिया। उसके बाद अभी मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल।
जहाँ पे ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और यहाँ पे ना सिविल सिविल हॉस्पिटल में जैसा ही यहाँ पे भी मेडिसिन वगैरह देते हैं फ्री में, लेकिन बस अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरे वगैरह ये सब नहीं होता। बस ऐसे नॉर्मल सा जो सर्दी बुखार ये सब थोड़ा थोड़ा जो नॉर्मल सा बीमार होता है ना, उसका ही मेडिसिन देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना पर्ची काटनी पड़ती है, 10 रुपया लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले पर्ची काट ली, उसके बाद फिर तो अभी जा रही हूँ मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि डॉक्टर कहाँ पे, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ और इतना बीमारी नहीं होती हूँ, तो क्या ही डॉक्टर के पास आऊँ। तो यहाँ पे पहले तो एक जगह पर है, यहाँ पे है बोला, लेकिन यहाँ पे नहीं थे डॉक्टर, तो दूसरी जगह पे जा रही हूँ। और यहाँ पे ना कितना साफ सुथरा है देखिए, और कितना सुनसान सन्नाटा है, क्योंकि ज़्यादा लोग आते ही नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर ने पर्ची मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिख रहे हैं, और उनका फेस मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि सबका प्राइवेसी होता है, उनका बिना पूछ के मैं से उनका फेस नहीं दिखा सकती, इसीलिए मैंने डॉक्टर का फेस नहीं दिखाया। उसके बाद यहाँ से मैंने मेडिसिन लिया और मुझे टीटी इंजेक्शन लगने वाला है। उसके बाद यहाँ से मेडिसिन लेने के बाद यहाँ पे नर्स इंजेक्शन मतलब रेडी कर रहे, तो मुझे इतना डर लग रहा है, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अभी क्या करें, लगाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे चारों तरफ इतना सुंदर मतलब साफ सफाई करके रखा हुआ है। तो हम लोगों ने टीटी डॉक्टर इंजेक्शन को लगा लिया। ये जो इंजेक्शन बॉस ने लगाने बोला के था बाद वो मेरे फेस देखिए कैसा हो रहा है। है ना। इतना दर्द किया ना मुझे, इतना दर्द हुआ। उसके बाद अभी भी हैंड में मतलब दर्द ही हो रहा है, हाथ में। उसके बाद यहाँ पे मैं आप सबको अच्छे से दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ऐसे घर बनाया हुआ है, कितना सुंदर सा साफ सुथरा करके रखा हुआ है। और यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं आते ना, इसीलिए भी ज़्यादा ही साफ सुथरा है। नहीं तो सिविल हॉस्पिटल कितना गंदा होता है ना। तो फिर हम लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद फिर मैंने 8 माइल में थोड़ा सा फ्रूट खरीद लिया, क्योंकि मेरा फास्ट आप सबको तो पता ही है। उसके बाद फिर घर पहुँच गए। घर पहुँच के मैंने सबके लिए लंच बना दिया, चावल बना लिया, बैगन आलू फ्राई कर लिया। उसके बाद करेला फ्राई कर लिया, दाल बना लिया, और चटनी भी बनाया था पुदीना और चेरी टमाटो का, वो मैंने नहीं दिखाया। उसके बाद ये सब उनके लिए, पापा मम्मी और भाई के लिए। अभी मैं खुद के लिए थोड़ा सा फ्रूट काट रही हूँ। एप्पल है, अंगूर है, केला है, उसके बाद थोड़ा सा 2 खजूर है, थोड़ा सा काजू है। आज मैं कुछ ज़्यादा ही खा रही हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं खाती। हमेशा ही मैं एक तो एप्पल खाती हूँ, या तो मैं एक बनाना खा लेती हूँ। लेकिन आज क्या हो ना, कल मुझे आप लोग को पता ही है मुझे कैसी एसिडिटी हुई थी, रात भर में सो नहीं पाई, इसीलिए मुझे डर के मारे ये सब खाने पड़ रहा है। और यहाँ पे मम्मी पापा भाई सारे लंच कर रहे, और उनके साथ मैं भी बैठ गए, और थोड़ी-सी बातें भी हो रही थी। पता नहीं किस बात हो रही थी, इतना मतलब गुप्त तरीके से हो रही थी पूरा दिखा-दिखा के। और हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, तो बहुत सारे गप्पे, बहुत सारे बातें निकलते हैं। पता नहीं कहाँ से निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे बातें निकलते हैं। उसके बाद मैं खा भी रही थी, और मेरे खाने का थोड़ा-सा स्पीड कर दिया है ना, तो आप सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे भुक्कड़ की तरह खा रही हूँ, लेकिन भूख तो लगी है ना, फास्ट रखते तो भूख तो रखती लगी ही रहती है। उसके बाद दिन में थोड़ा-सा रील्स बनाया, आप सबने शॉर्ट में तो देखा ही होगा यूट्यूब में। उसके बाद फिर मैं शाम की खाने की तैयारी करने चली गई थी। और आज तो मैं लहसुन प्याज़ भी नहीं खाती हूँ, लहसुन प्याज़ जिस दिन नहीं खाती हूँ ना, तो सब्ज़ी मुझे टेस्ट ही नहीं आती। तो आज मैंने सोचा बथुआ जो है उसका बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक नहीं लहसुन और प्याज़ नहीं डालने से भी हो जाएगा। इसीलिए मेरे लिए ये थोड़ा-सा ज़्यादा भी नहीं है, बस मेरे लिए हो जाएगा थोड़ा-सा ही। और इसके बाद ये क्या है पता है? ये है चना, जो काले चने मैंने खाया था ना सुबह, उसका पेड़ है। मम्मी ने थोड़ा-सा ऐसे ही खेतों में मतलब रख दिया था ना, तो खुद ही उग के आ गया। और इसका ना जो ऊपर का ये कोमल-कोमल वाला जो निकाल के अगर खाओ ना, तो जब बनाते हो ना इसको, तो चने का जैसा ही मतलब वो स्मेल आता है। तो देखिए मैंने सब्ज़ी भी कितना सारा तोड़ लिया है, टमाटर भी तोड़ लिया है। शाम का खाने का तो मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है। पापा, मम्मी और भाई के लिए मैं कद्दू बना दूँगी, खुद के लिए ये बना दूँगी। उसके बाद फिर मैं और काम करने जा ही रही थी, तो इसको देखिए ये बड़ा ही उतावला हो रहा है, मुझे खोल दो। किसी को देखता है ना, तो ऐसा होता है कि मुझे खोल दो, ऐसा होता है इसको। तो चलिए, इसका तो होता ही रहता है हम लोग का दिन भर, तो इसके साथ ही आगे-पीछे घूमते ही चला जाता है। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। और आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो मैं चाहती हूँ और ज़्यादा दीजिए, और ज़्यादा लाइक करिए, और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, फिर मिलते हैं।